वेलकम बैक। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि डेफिनेशन के अंदर मैंने आइटरेट तो किया था, लेकिन हो सकता है मैंने सोचा कि आपको क्लियर ना हुआ हो। मैंने कहा था कि जो डिक्शनरीज की कीज होती है ना वो इम्यूटेबल होती हैं। अब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जो भी हैं आप वो कीज की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यही कहा था मैंने। तो यहां पे आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। इसी तरह चाहे वो नंबर हो चाहे वो बूलियन हो, यहां पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूं, ये देखिए, ये मेरे पास एक सिंगल की पेयर वाली डिक्शनरी है। ठीक है, इसमें तो कोई मजाक नहीं है, आप इसके अंदर और भी वैल्यूज डाल सकते हैं। हाउएवर मैंने सिर्फ एक वैल्यू डाली हुई है। अब अगर मैं इसको रन हूं तो इट्स क्वाइट हैप्पी। ठीक है, और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और प्रिंट प्रिंट के अंदर मैं इसको कहता हूं यार डिक्शनरी को प्रिंट करो, इट्स क्वाइट हैप्पी, ये प्रिंट कर देगा। अब की डेफिनेशन ये है कि की इम्यूटेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन से है हमारे पास। फॉल्स भी है, मैं फॉल्स यहां पे इंटर करता हूं, रन करते हैं, वी सी फॉल्स, नाइस। हाउएवर एक चीज हमने नोट की कि जो लिस्ट होती है बेसिकली वो म्यूटेबल नहीं होती, वो इम्यूटेबल होती है। तभी तो हम इंडेक्सिंग करके वैल्यू को चेंज कर देते थे, यही करता था ना मैं, कि लिस्ट लेट्स से 1 इज इक्वल टू, अगर ये है 1 2 3, और तो मैं कहता था यार लिस्ट 1 का जो लेट्स से इंडेक्स इंडेक्स है 0, उसके ऊपर नई वैल्यू असाइन कर दो, लेट्स से 2। यही करता था ना मैं। और ये कैसे पॉसिबल होता था, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती थी। और एक्समैन वाली मिसाल दी थी मैंने, कहा था स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो बेसिकली ये जो डिक्शनरी है इसकी की हमेशा इम्यूटेबल होनी चाहिए। अब क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, यहां पे मैं आप ये नहीं कह सकते कि वन ऑफ दिस लिस्ट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो इट्स मैड ऑन मी। ठीक है, ये कह रहा है कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, ये अनहैशेबल टाइप है, यू कैनॉट ऐड दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि यू कैन यूज एनी की, एनी डेटा टाइप एक्सेप्ट विच इज म्यूटेबल, जो कि चेंज ना हो। ठीक है, एक और छोटी सी बात जो यहां पे बहुत जरूरी है वो है कौन सी जगह पे टाइप यूज करना बेस्ट है। और ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस के साथ आप सीखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप किस एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। इमेजिन करें आप एक गेम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और गेम के अंदर आपने लेट से प्लेयर की करेक्टरिस्टिक्स सेव करनी है। करेक्टरिस्टिक्स को आप दो तरीके से सेव कर सकते हैं। लेट से आप कहते हैं यार मैं लिस्ट में डाल देता हूं करेक्टरिस्टिक्स, आप कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, फंस गया मैं वैसे करेक्टरिस्टिक कह के, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स में लेट से उसका नेम है जी हीरो का, और लेट्स कॉल उसके पास लेट से पावर है जी, ठीक है, और उसके पास लेट से बोनस है, एंड सो ऑन। हाउएवर दिस इज नॉट द इज नॉट द बेहतर तरीका एग्जिस्ट करता है, और वो है बेसिकली इसको डिक्शनरी में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कहें डिक्शनरी, ठीक है, इज इक्वल टू एक नई डिक्शनरी आप डिफाइन करने लगे। उसकी खासियत ये है कि आप उसमें कहते हैं प्लेयर, ठीक है, की इज इक्वल टू, अब जरा आपने गौर करना है, प्लेयर और प्लेयर का नेम लेट्स से जॉन या नेम, ठीक है, उसके साथ पावर, फुल। अब देखिए ये मजीद डिस्क्रिप्टिव हो गया ना। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बोनस, ठीक है, 2 लाइव्स। अब मजीद डिस्क्रिप्टिव हो गया ना, और अब मैं इजीली जब भी डिक्शनरी की प्लेयर के लेट्स से पावर कॉल करूंगा तो वो मुझे उसका स्टेटस देगा, कहेगा पावरफुल है जी। हाउएवर जो लिस्ट है उसके अंदर ये ऐसा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेहतर है। तो आपने इस बात से, इस हवाले से माइंडफुल रहना है कि लिस्ट हो या डिक्शनरीज हो, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक हैं। ये ऐसा नहीं है कि डिक्शनरीज अच्छी होती हैं लिस्ट से और लिस्ट अच्छी होती है डिक्शनरी से। कोई लिस्ट हमारी कोई लिस्ट के साथ ये तो नहीं है कोई पर्सनल फ्रेंडशिप है। बेसिकली
अगर हमने एक डेटा स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देनी है ऑन द अदर डेटा स्ट्रक्चर एज ए डेवलपर, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना।